नमस्कार, आप देख रहे हैं टाक टाइम न्यूज। सिर्फ कुछ मिनटों में देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें सबसे तेज। बने रहिए हमारे साथ टाक टाइम न्यूज। नोएडा में मजदूरों के वेतन वृद्धि प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर अकुशल श्रमिकों के लिए 13,690 रुपए तय किए। प्रदर्शन के दौरान कई वाहन जलाए गए, पथराव हुआ और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी वृद्धि के बाद सभी फैक्ट्रियों को नए नियमों का पालन करने का आदेश जारी किया गया है। डीएम नोएडा ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि सभी कंपनियां संशोधित वेतन तुरंत लागू करें, वहीं मजदूरों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बिहार में बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ, जहां सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बीजेपी को पहली बार मुख्यमंत्री पद मिला। पटना में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जबकि जेडीयू से 2 उप मुख्यमंत्री भी नियुक्त किए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध बहुत जल्द समाप्त हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि ईरान को सैन्य रूप से कमजोर किया गया है और शांति समझौते की संभावना बढ़ी है। पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, जिससे नई बातचीत की उम्मीद जताई जा रही है। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज स्थिर बनी हुई हैं। दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपए और डीजल 87.67 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 103 रुपए 54 पैसे और डीजल 90 रुपए 3 पैसे पर बिना किसी बदलाव के कायम। अप्रैल में ईवी क्रांति के तहत मर्सिडीज बेंज की CLA इलेक्ट्रिक 24 अप्रैल को भारत में लॉन्च होने जा रही है। ये कार लगभग 792 किलोमीटर की शानदार रेंज और लग्जरी फीचर्स के साथ आएगी। बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसे प्रीमियम ग्राहकों के लिए खास विकल्प माना जा रहा है। ग्रामीण भारत को ज्यादा झटका लगा, जहां मार्च 2026 में महंगाई दर 3.63% दर्ज की गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.11% रही। खाद्य वस्तुओं की कीमतों ने रसोई का बजट प्रभावित किया। टमाटर और फूलगोभी महंगे हुए, जबकि प्याज और सेब की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। उत्तर भारत में मौसम का खेल जारी है, जहां दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के कारण फिर से बारिश की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग ने मध्यम वर्षा का अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में आंधी और ओले गिर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में गर्मी बरकरार, लेकिन बादल छाने की उम्मीद है। सैमसंग के स्मार्टफोन्स महंगे हो गए हैं, जहां गैलेक्सी A6 की कीमत अब 13,499 रुपए हो गई है, जबकि A36 और A56 मॉडल्स में 1,500 रुपए से 3,500 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। अप्रैल से नई कीमतें लागू हो गई हैं। रिटेल स्टोर्स पर अपडेट शुरू है और बजट सेगमेंट के ग्राहक पुराने स्टॉक की तलाश कर रहे हैं। गर्मी शुरू होते ही कूलरों की कीमतों में तेजी आई है। अप्रैल 2026 में डेजर्ट कूलर के दाम 12 से 15% तक बढ़ गए। प्लास्टिक, केमिकल और मोटर की लागत बढ़ने से राजस्थान और उत्तर भारत के बाजारों में उछाल देखा गया। ग्राहक परेशान हैं। छोटे कूलर 3,500 रुपए से शुरू होकर बड़े मॉडल 15,000 रुपए तक पहुंच गए हैं। गर्मी का असर एसी बाजार पर भी दिख रहा है, जहां LG ने 1 अप्रैल से अपने एयर कंडीशनर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। 3 स्टार मॉडल पर करीब 7% और 5 स्टार मॉडल पर 9 से 10% तक कीमतें बढ़ाई गई हैं। बढ़ती लागत के कारण खरीदारों को सलाह दी जा रही है कि वे जल्द खरीदारी कर लें। आगे और महंगाई संभव है।